फैक्ट्स फॉर रिवर चैनल के चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अपने देश, अपने मुल्क, अपनी माँ धरती के बारे में जानना किसे पसंद नहीं। आज मैं शहीदों और गाजियों की सरजमीन के बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम रियासत जिसका रकबा 13,297 मुरबा किलोमीटर है का नाम आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर है, जो कि 24 अक्टूबर 1947 को भारत के कब्जा से आज़ाद हुई। इसको आज़ाद करवाने में कबायली मुजाहिदीन और मुकामी जंगजूओं का बड़ा किरदार है। ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी रियासत है जिसका अपना झंडा, अपना तराना और अपनी कानून साज असम्बली मौजूद है। अगर इस रियासत का देखा जाए तो अलग से एक वज़ीर आज़म और सदर और एक सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। आमतौर पर इस रियासत को आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। ये एक खूबसूरत लोगों की धरती है। अगर आबादी की बात की जाए तो इस रियासत की आबादी 43 लाख है। इंतजामी लिहाज से आज़ाद कश्मीर 10 अजला, 33 तहसीलें, 182 यूनियन कौंसल्स हैं। यहाँ के लोग हों या यहाँ के नज़ारे, हर चीज़ को अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। सरसब्ज पहाड़, बहते दरिया, नदियाँ, आबशारें, बल खाती सड़कें, हरे भरे खेत, फलों से लदे दरख्त, ठंडे मीठे पानी के चश्मे, 4 मौसम, खूबसूरत आबो हवा, मानो कि दुनिया की जन्नत यही रियासत है। ज़्यादातर लोग काश्तकारी करते हैं। सरकारी मुलाजमत का रुझान ज़्यादा है। 80% आबादी तालीम याफ्ता है। आबादी में ज़्यादा तादाद नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियों की है। औसत उम्र 40 साल है। यहाँ के लोग पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब, चीन, ईरान, तुर्की, कतर और अमेरिका में भी आबाद हैं। खुश तबीयत, सफ़ेद रंगत, मिलनसार, मेहमान नवाज, इबादत गुजार, मेहनती, कफ़ायत शार और कानून के पासदार लोग इस रियासत के बाशिंदे हैं। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है, जबकि ज़्यादा आबादी वाला ज़िला कोटली है। अगर रकबा के लिहाज से देखा जाए तो ज़िला नीलम आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ज़िला है। सैर और सियाहत के लिए नीलम वैली और जेलम वैली सियाहों की मरकज़ निगाह होते हैं। ये अजला भारत के कब्ज़े वाले कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। आज़ाद कश्मीर का सबसे तरक्की याफ्ता ज़िला मीरपुर है, जबकि आला उर्दू पर रावलाकोट के लोग फायज हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद से तकरीबन 3 घंटे के फासले पर है। आज़ाद कश्मीर का कौमी खेल वॉलीबॉल, कौमी जानवर कश्मीरी बारहसिंगा है। कौमी और सरकारी ज़बान उर्दू है। यहाँ दर्जनों मकामी या रियासती ज़बानें भी बोली जाती हैं। रियासत आज़ाद कश्मीर की अपनी कोई करेंसी मौजूद न है, बल्कि यहाँ खरीदो फरोख्त के लिए पाकिस्तानी करेंसी वाले नोट इस्तेमाल होते हैं। रियासत आज़ाद कश्मीर के लोग शलवार कमीज ज़्यादा पहनते हैं और यही इनका कौमी लिबास है। आला तालीम के लिए आज़ाद कश्मीर की अपनी 6 यूनिवर्सिटियाँ हैं। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जिसका मरकज़ मुजफ्फराबाद में है। 3 रेडियो स्टेशन और एक सरकारी टीवी चैनल है। अगर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो 2 एयरपोर्ट्स आज़ाद कश्मीर में भी हैं, एक मुजफ्फराबाद और दूसरा रावलाकोट में है। आज़ाद कश्मीर के 33% रकबे पर काश्तकारी की जाती है। 2 बड़ी फसलें बोई जाती हैं और कुछ इलाकों में धान की फसल भी काश्त की जाती है। आज़ाद कश्मीर में सैर और सियाहत से भी ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से कसरत के साथ सियाह आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। वादी नीलम, गंगा चोटी, तोली पीर, वादी लीपा, दाऊखान, बनजोसा झील सियाहों की दिलचस्पी को 4 चांद लगा देते हैं। सियाहों को मुकम्मल गाइड करने के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अलग से पुलिस का क़याम अमल में लाया है, जो कि टूरिस्ट पुलिस के नाम से जानी जाती है। आज़ाद कश्मीर में जंगलात 55% रकबे पर पाए जाते हैं। बिहाड़, चीड़, देवदार की लकड़ी इन्हीं जंगलात से हासिल होती है। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने में मावनत करता है। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से यहाँ के मंसूबे जिनसे बिजली पैदा की जाती है लगा रखे हैं। इसके अलावा कई छोटे मंसूबे बिजली की पैदावार दे रहे हैं। दरियाए पुंछ, दरियाए नीलम, दरियाए जेलम काबिल जिक्र दरिया हैं। आज़ाद कश्मीर का मशहूर खेल वॉलीबॉल है, जबकि यहाँ क्रिकेट के शौकीन ज़्यादा हैं, जिनके लिए 3 बड़े स्टेडियम कायम किए गए हैं। मुजफ्फराबाद
नड़ोल क्रिकेट स्टेडियम, रावलाकोट क्रिकेट स्टेडियम, मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम काबिल जिक्र हैं, जबकि कोटली क्रिकेट स्टेडियम ज़ेर तामीर है। आज़ाद कश्मीर के लोग मेहनती हैं, इसलिए यहाँ के लोग गुर्बत से कोसों दूर हैं। आज़ाद कश्मीर में हर तरह की मादनियात पाई जाती हैं जो कि आज़ाद कश्मीर का कीमती असासा है। अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन मादनियात को निकाल कर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर फरोख्त करे तो ये खित्ता दौलत से माला माल हो सकता है, लेकिन मतनाज़ इलाका होने की वजह से मादनियात आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अपनी हदूद से बाहर नहीं जाने देती। ऐसा करने वालों के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत कानूनी कार्रवाई करती है। आज़ाद कश्मीर में सेहत का निज़ाम इंतहाई अबतरी का शिकार है। आज़ाद कश्मीर में होटल्स बेशुमार हैं, लेकिन आला किस्म का एक ही होटल है जो दारुल हुकूमत में है। आज़ाद कश्मीर में 2005 में ज़लज़ला की वजह से बहुत तबाही आई थी, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। आज़ाद कश्मीर में सनतें और फैक्ट्रियाँ बहुत कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं, इसलिए मकामी आबादी सरकारी मुलाजमतों को ज़्यादा तरजीह देती है। यह खित्ता आज से 70 साल पहले बरसगीर का ही हिस्सा था, जो 1947 में पाक भारत जंग की वजह से जम्मू कश्मीर से अलग हो गया था। और इसके अलग होने की क्या वजूहात थी और इस खित्ते पर इसके क्या असरात हैं, इस पर एक नई वीडियो जल्द आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। आसान और सादा लफ्ज़ों में आज़ाद कश्मीर कुदरत का ऐसा शाहकार है जिसको जन्नत नज़ीर कहा जाता है। अगर आप आज़ाद कश्मीर की सैर का इरादा रखते हैं तो बनजोसा झील, गंगा चोटी, वादी लीपा, वादी नीलम देखना ना भूलिए। यहाँ आपको हसीन नज़ारों के साथ साथ हसीन और मेहमान नवाज लोग मिलेंगे और आज़ाद कश्मीर की मशहूर डिशेस आपको खाने में मिलेंगी, जिनमें मकई की रोटी, लस्सी, नीला साग और कश्मीरी चटनी और चाय के साथ आपको कश्मीर का मशहूर कुलचा भी मिलेगा। फैक्ट्स फॉरएवर की आज की वीडियो में आपने कश्मीर के बारे में चंद हकायक मालूम किए होंगे, जिन हकायक से इस वीडियो में पर्दा नहीं उठा सके। जल्द आपको अगली वीडियो में वो हकायक भी दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।